इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कोई अपनी बॉडी से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर के, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के परेशान है, कोई बच्चों की समस्याओं को लेकर के परेशान है, कोई इन लॉज के बिहेवियर को लेकर के परेशान है, कोई बॉस के एटीट्यूड को लेकर के दुखी है। हर परिस्थिति में देखना हो क्या रहा है सबके साथ, क्या होता है। कभी आपने एनालाइज किया है? जिसके जीवन में भी जो प्रॉब्लम से चलो, कभी आपने स्वीकारना सीखा है? धर्म में उसका नाम दिया है विपाक विचय धर्म ध्यान। जैन शास्त्र में बड़ा अच्छा समाधान शुरू से दिया हुआ है। जब जब जीवन में प्रतिकूलताएं आने लगी, चाहे शारीरिक प्रतिकूलताएं आ रही हो, चाहे मानसिक प्रतिकूलताएं आ रही हो, चाहे सराउंडिंग को लेकर के आ रही हूं, चाहे पार्टनर को लेकर के आ रही हूं, चाहे रिलेटिव्स को लेकर के आ रही हूं, चाहे ऑफिस में आ रही हूं, चाहे पेरेंटिंग को लेकर के आ रही हूं, बच्चों के साथ आ रही हूं, जब जब भी आप दुखी होते हो, उसका मेन रूट कॉज कहां पर है, उस रूट कॉज को पकड़ने की कोशिश करें। और जहां तक हम समझते हर व्यक्ति यहां पर दुखी है, नहीं, दुखी नहीं है। किससे दुखी हैं आप लोग? किससे परेशान है? समथिंग प्लस एक्सेप्टेंस और समवन प्लस acceptance becomes the positive emotions. Something minus non-acceptance becomes the negative emotions. Someone plus rejection becomes the negativity. परिस्थिति प्लस स्वीकारोक्ति जीवन में सुख देने वाला, परिस्थिति प्लस नकारना, वहीं दुख पैदा हो जाता है। हर व्यक्ति यहां परिस्थिति से भाग रहा है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, मेल हो फीमेल हो, गरीब हो अमीर हो, हर व्यक्ति भाग रहा है। और वो परिस्थिति उसे उतना ही भगा रही, उतना ही डरा रही है। नहीं डरा रही? परेशान कौन नहीं है यहां पर? प्रतिकूलता किसकी लाइफ में नहीं है यहां पर? किसके जीवन में नहीं है? बताइए हमें। जो सीईओ की पोस्ट में है, चलो उनसे पूछते हैं। टॉप लेवल में, टॉप मैनेजमेंट लेवल में है,
प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में? नहीं है। मिडिल लेवल में, लोअर लेवल में, कहाँ है? किस किस को प्रॉब्लम है लाइफ में? चलो, सबको प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है कीर्ति जी, आप बता दो, आपकी लाइफ का टेंशन क्या है? किस बात को लेकर के स्ट्रेस पैदा होने लगता है? किस बात को लेकर के दुख पैदा होने लगता है, चिंता पैदा होने लगती है? सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट करे और फिर उस तरीके से चीज ना हो, उसको नॉट एक्सेप्टिंग बिहेवियर इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स। नहीं, आपकी लाइफ में कौन सा प्रॉब्लम है? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। मेरे लाइफ में तो मैंने अपने आप के मन में बनाया हुआ ही खुद का ही एक सर्कल है, जिसकी वजह से मैं, जैसे मुझे घर में काफी बार क्रोध इसलिए आता है कि घर में बिखरी हुई चीजों को देख के मुझे बहुत क्रोध आता है। अच्छा, क्रोध आने से क्या होता है? बस फिर उसके बाद करें, आफ्टर इफेक्ट क्या होता है उसके? उसका आफ्टर इफेक्ट तो बहुत खराब होता है। खराब होता है। आपकी इस दृष्टि में सोल्यूशन क्या है उसका? मेरे दृष्टि में वही है, समय, उसको मुझे खुद को समय देके उस चीज को मुझे ही एक्सेप्ट करके ठीक करना ही उसको सॉल्यूशन। नहीं, आज तक आपने जो अपने आप में भोगा है उससे मिला क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। सॉल्यूशन मिल गया आपको? नहीं। मिल गया? चाहे हम एंगर को फॉरगिवनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस फियर को हम एडवेंचर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, करेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चाहे उस एंजाइटी को हम इंस्पिरेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें यहीं से होकर के गुजरना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं उसका। वही हमारी मजबूरी जो है मजबूती बन जाएगी, वही हमारी कमजोरी हमारी बलजोरी बन जाएगी। सामने वाला व्यक्ति नहीं बदलेगा, क्यों नहीं स्वीकारते? उसका नेचर वैसा ही है, क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? आज तक आप डिनाई करते रहे हैं, रिजेक्ट करते रहे हैं, क्या मिला आपको? कई लोगों को बड़ी इंफीरियरिटी हो जाती है, कॉम्प्लेक्स पैदा होने लगता है। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि हमारी परिस्थिति ऐसी, हमारी बॉडी ऐसी है? बॉडी नहीं रिस्पॉन्ड करती प्रॉपरली, इजीली। कई लोगों को बड़े प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति आया हमारे पास, एक इंजीनियर है, बोले महाराज जी क्या करेंगे? क्यों, क्या हुआ? बोले मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, सुनना, विलेज का था, अब पुणे में आ गया। मुझे बड़ा रिग्रेट होता है कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हिंदी मीडियम से पढ़ाया है। जब भी ऑफिस जाता हूँ मुझे एक इन्फीरियरिटी फील होने लगती है, और 15-20 साल हो चुके हैं मुझे जॉब करते करते देखते हैं। तो इसमें शिकायत करने से क्या मिलने वाला है? क्यों नहीं आप 6 महीने का कोर्स ज्वाइन करके अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लेते? जब आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, मास्टर डिग्री कर सकते हो, अच्छी जॉब में आप सिलेक्शन पा सकते हो, तो अच्छे अपनी वोकैबुलरी क्यों नहीं कर लेते? स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करके क्यों नहीं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लेते? क्यों शिकायत करते रहते? क्यों रोना रोते रहते? एक्सेप्ट करो ना, ठीक है। ये क्यों नहीं सोचते पेरेंट्स ने उस समय जो पढ़ाया उनकी कंडीशन क्या थी? आप कौन से विलेज से आए हो, कौन से छोटे से गांव में आए हो, उन्होंने किस प्रकार से फेस करके आपको यहां तक पहुंचाया है? बोले नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ा सकते थे, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं था, इंग्लिश मीडियम पढ़ा सकते थे। हमने बोला आप जानते जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले स्टूडेंट, उनके कंसेप्ट क्लियर होते कि नहीं? हाँ, ना उनकी इंग्लिश ढंग की रहती है, ना उनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। आपके पास तो पॉजिटिविटी है, कुछ लिए हुए अच्छी चीज है आपके पास, कम से कम आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपकी ग्रामर क्लियर है। और रही बात वो तो 6 महीने में ज्वाइन करके कहीं भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एक्सेप्ट कर लो ना, ठीक है। क्यों इंफीरियरिटी में घुल रहे हो, उस कॉम्प्लेक्स में घुल रहे हो, अभी तक परेशान होकर के जी रहे हो? यदि हम सामने से तुरंत एक्सेप्ट कर ले तो वहीं से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इसका समाधान क्या है, क्या करना चाहिए हमको? और बार बार हम भागते रहें, मना करते रहें, कोसते रहें, लोगों को दोष देते रहें, परिस्थिति को दोष देते रहें, पेरेंट्स को दोष देते रहें, क्या होने वाला? आप पार्टनर को दोष देते रहो, उसका नेचर ऐसा है।
वो लेडी दोष दे रही थी इन लॉज को, उनका नेचर खराब है, हस्बैंड मेरा सपोर्ट नहीं करता है। मेरे 4 साल हो गए। बोले ऐसे जीते जीते? बोले हाँ 4 साल हो गए ऐसे जीते जीते। अब इसका अब भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या है? बोले वो समझ में नहीं आ रहा, नींद नहीं आती रात भर। वो लेडी बोल रही थी पैसे की कोई कमी नहीं है, मंदिर जाती हूँ मन नहीं लगता, स्वाध्याय के लिए पुस्तक शास्त्र खोलती हूँ, बस पहला पेज खुला तो खुला ही रह जाता है, विचार कहीं कहीं के आने लगते हैं, प्रवचन में मन नहीं लगता। बोले बात वही वही याद आती है। रियल लाइफ में ही होता है। वही वही क्यों याद आ रहा है? क्योंकि आपके माइंड ने स्वीकारना ही नहीं सीखा, एक्सेप्ट करना ही नहीं सीखा। जैसे ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे ठीक है हमें यही मिला, हमारे भाग्य में है, अब क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स ने ऐसा ही पढ़ा है, क्या कर सकते हैं? हम छोटे से गांव से क्या कर सकते हैं? इन लॉज इस प्रकार के नेचर वाले क्या कर सकते हैं? उन्हें नहीं बदल सकते आप। हस्बैंड, या तो हस्बैंड को बदल लो, वो नहीं सकता। घर को बदल लो, भाई को नहीं बदल। कहां कहां तक किस किस को बदलने जाओगे? किस किस सिचुएशन को अपने अनुसार परिवर्तित करने जाओगे? स्वीकारो ना ऐसा। बस जैसे ही स्वीकारा, शांति से कहीं ना कहीं रास्ता ना भी मिले लेकिन हम शांति से तो जी पाएंगे। बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। तो मेरे एक्सपीरियंस में भी महाराज जी यही है कि वो 80-20 रूल अप्लाई हो जाता है कि 80% समय हम उसी को कोशिश करते हैं कि ये कैसे ना होता, उनसे मतलब वो जो प्रॉब्लम आ गई है उसी में घोंटते रहते हैं हम अपने आप को कि मैं अगर ये कर लेता, मैं वो कर लेती, मैं ऐसा क्यों कर लेती। तो लेकिन हमको पता है कि इस 3 लोक में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि पास्ट को जाके किसी ने चेंज किया हो, फिर भी 80% टाइम हम उसमें स्पेंड करते हैं, 20% से भी कम टाइम हम सोल्यूशन में करते हैं। अगर हम उल्टा कर दें तो इमीडिएटली हमारी पॉजिटिवली जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल काफ़ी बार मैंने खुद की ही लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, कह रहे ऐसा क्यों हो गया, वो करने के बदले इमीडिएटली हाँ ठीक है रूट कॉज करना चाहिए, थोड़ा समझ लो, 10-15% टाइम स्पेंड करके भाई इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं आगे। लेकिन जैसे ही वो उस मोड में आ गए तो कई बार मेरे कॉर्पोरेट लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में महाराज जी बिल्कुल फिर सोल्यूशन इमीडिएटली आने लग जाता है। कि हमारा माइंड सोल्यूशन ही तब देता है जब शांत रहते हैं। जब तक आप अशांत रहेंगे अंदर से, कभी भी समाधान निकलेगा ही नहीं। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, और आपके जीवन में छोटी सी समस्या आने में भी ऐसा नेचर जब आपका बन जाता है तो वहां भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। सोल्यूशन का रास्ता ही एक्सेप्टेंस से शुरू होता है, वहीं से निकलता है, उसके बिना संभव ही नहीं है। भागते रहोगे जीवन भर, परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, चिंता में ही गुजार दोगे अपनी लाइफ को। कुछ हाथ में नहीं आने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे आपका नेचर क्रोधी, गुस्से वाला है, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कब नहीं होता हमारा कंट्रोल? हम स्वीकारना नहीं सीखते। चाहे वो अनिष्ट का संयोग हो जाता। अब किसी का गम हो गया, गमी हो गई, मान लीजिए फैमिली में कोई प्रिय था, चला गया, एक्सपायर हो गया। कब तक रोते रहोगे? कब तक उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहोगे? आप कहते हैं वो सब कुछ था, वही संभालता था सबको, उसके बिना अब क्या होगा, कैसे होगा, बार बार वही याद आते रहता है। ठीक है, याद आ रहा, लेकिन हो क्या रहा उससे? स्वीकारो ना, ठीक है चला गया, मेरे कर्म का उदय था, स्वीकारो ना। मुझे लाइफ में ऐसा ही मिला, क्या कर सकते हैं उसके लिए? कोशिश हमने की। यदि हम कोशिश करें और ना मिले तो स्वीकारें। हम ये नहीं करें कोशिश ना करो अच्छे के लिए। सारी मेहनत करने के पश्चात, सारी परिश्रम करने के पश्चात भी जब रिजल्ट मिलने की बात आती है, एक्सेप्ट करना सीखो। एकदम इनिशियली तुरंत एक्सेप्ट मत कर लो जो भी हो, नहीं तो वो और गलत हो जाएगा। कर्तव्य विमुख नहीं बनना है, परिश्रम से भागना नहीं है, मेहनत से डरना नहीं है। फेलियर हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया, अब हम चिंता कर रहे हैं फेल हो गए, इंटरव्यू में क्लियर नहीं हुए, सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक रह गया। क्या हो रहा है सबके साथ? प्राय देखो ऐसा ही होता है। आप अपनी छोटी प्रॉब्लम तो बड़ी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम उठा करके देख लो,
इसे शास्त्रों में कहा है विपाक विचय, और इसका नाम है धर्म ध्यान। समझना, हाथ पर हाथ रख करके आसन लगा करके बैठना ही धर्म ध्यान नहीं होता है, ध्यान में मेडिटेशन नहीं होता है। सही मेडिटेशन तो ये होता है हम एनालाइज करना सीखें, और वह एनालिसिस पैदा ही तब होता है जब हम एक्सेप्ट करना सीखते हैं। जब तक हम एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे वो एनालिटिकल पावर हमारे भीतर आएगा ही नहीं, विश्लेषण करने की क्षमता हमारे भीतर पैदा ही नहीं होगी, कोई रास्ता ही नजर नहीं आएगा, कि हमारी सारी एनर्जी जो है सिर्फ उसी में वेस्ट हो रही है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।